मुंह में खट्टा पानी आना, उल्टी का मन होना, गले में कड़वे पानी का आना, छाती में जलन होना, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करना, एक्सेसिव बर्पिंग, ब्लोटिंग, ये सभी लक्षण होते हैं एसिडिटी के, जिसका आयुर्वेद में अम्ल पित्त नाम से वर्णन किया गया है। ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन समस्या है जिससे बड़ी तादाद में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। ज्यादातर लोग इसके टेम्पररी सॉल्यूशन पर काम करते हैं और कभी पाउडर कभी लिक्विड इंस्टेंट रिलीफ के लिए ले लेते हैं। कई लोगों को मैंने एसिडिटी होने पर कोल्ड ड्रिंक्स लेते हुए भी देखा है, जो इस केस में आपके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि ये पाचक अग्नि को और ज्यादा कमजोर बना देती है, मंद कर देती है, जिसकी वजह से आपकी समस्या खत्म होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती है। आज का ये वीडियो उन सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो अपनी इस समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, और वो भी कंप्लीटली नेचुरल और आयुर्वेदिक तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो। मैं हूं वैद्य सोनल और आप देख रहे हैं शतायु आयुर्वेद। एक ऐसा रोग जिसमें आहार आमाशय में पहुंचकर पित्त के विदग्ध होने के कारण अम्लीय हो जाता है, उसे अम्ल पित्त कहते हैं। अगर आप अपनी इस समस्या अम्ल पित्त या एसिडिटी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो पहले इसे थोड़ा गहराई से समझना होगा। इनडाइजेशन यानी अजीर्ण, एसिडिटी यानी अम्ल पित्त, इन दोनों ही समस्याओं का नाम मैं एक साथ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये दोनों ही समस्याएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आचार्य चरक ने आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय में बताया है, जब हमारी जठराग्नि जो भोजन का पाचन करती है ये दूषित हो जाती है। जठराग्नि क्यों दूषित होती है इसे वीडियो में हम आगे जानेंगे। दूषित हुई जठराग्नि कम मात्रा में और हल्के भोजन को भी ठीक तरह से नहीं पचा पाती है, और फिर ये नहीं पचा हुआ आहार हमारे शरीर में ही रुक जाता है और अम्लता को प्राप्त एसिडिक होकर विषैला हो जाता है, और ये बिना पचा हुआ अन्न ही अजीर्ण को उत्पन्न करता है, जिसे हम इनडाइजेशन कहते हैं। अजीर्ण के क्या लक्षण होते हैं, जैसे वॉमिटिंग, लूज मोशन का होना, सिर में दर्द या फिर बदन में दर्द होना, ये सभी लक्षण होते हैं अजीर्ण रोग के। और यही बिना पचा हुआ अन्न जो अजीर्ण रोग को उत्पन्न कर रहा था, जब एसिडिक हो जाता है और पित्त दोष के साथ मिल जाता है तो अम्ल पित्त रोग को उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से एसिडिटी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अम्ल पित्त और एसिडिटी, इस बीमारी के आयुर्वेद में क्या निदान बताए गए हैं, क्या लक्षण बताए गए हैं, आइए वो जान लेते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे इसका बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, आयुर्वेद में कहा गया है किसी भी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है निदान परिवर्जन, जिसका अर्थ होता है बीमारी को उत्पन्न करने वाले जो भी कारण होते हैं उन्हें हमें सबसे पहले रोकना होगा। और इसीलिए किसी भी बीमारी के निदानों को जानना उसके इलाज के जानने के बराबर ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, अम्ल पित्त रोग को उत्पन्न करने के पीछे दो मेन कारण होते हैं। पहला होता है बिना पचा हुआ अन्न जो अजीर्ण रोग को उत्पन्न कर रहा था, और दूसरा हमारे शरीर में बढ़ा हुआ पित्त। और खाए हुए अन्न का पाचन ठीक तरह से होगा या नहीं होगा ये निर्भर करता है हमारी पाचक अग्नि पर। पाचक अग्नि को दूषित करने के पीछे 3 मेन कारण होते हैं, और जिनकी वजह से जठराग्नि यानी पाचक अग्नि धीरे धीरे मंद हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और खाए हुए भोजन का पाचन ठीक तरह से नहीं कर पाती है। इसमें सबसे पहला कारण है अपनी क्षमता से ज्यादा आहार का सेवन करना यानी ओवर ईटिंग करना। दूसरा कारण है पहले का खाया हुआ खाना बिना पचे ही दोबारा भोजन कर लेना, और इसमें तीसरा कारण है विरुद्ध आहार का सेवन करना। विरुद्ध आहार का मतलब होता है दो ऐसी चीजों को आपस में मिलाकर लेना जिनका कॉम्बिनेशन हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता है, जैसे दूध में नमक का मिलाना, दूध और फल को आपस में मिला लेना, ठंडी और गर्म चीजों को आपस में मिला लेना, ये सभी विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं। इन तीनों ही कारणों की वजह से जठराग्नि धीरे धीरे मंद हो जाती है और भोजन का पाचन ठीक तरह से नहीं कर पाती, और फिर वह बिना पचा हुआ भोजन जब पित्त दोष के साथ मिलता है तो अम्ल पित्त यानी कि एसिडिटी को उत्पन्न करता है।
इन तीनों ही कारणों के अलावा भी दूसरे कारण होते हैं जो इस बीमारी के अम्ल पित्त रोग के इंपॉर्टेंट निदान होते हैं। चलिए वो जान लेते हैं। गुरु आहार यानी जो पचने में भारी होते हैं, ऐसे भोजन का, ऐसे आहार का ज्यादा मात्रा में सेवन करना, जैसे छोले, राजमा, उड़द की दाल, कुलथ की दाल। इसके अलावा नॉनवेज का सेवन, पनीर का सेवन ज्यादा मात्रा में करना, ये सभी गुरु आहार की श्रेणी में आते हैं। गर्म तासीर वाले पदार्थों को ज्यादा मात्रा में खाना, जैसे नॉनवेज, कुलथ की दाल, उड़द की दाल, तिल। इसके अलावा अजीर्ण होने पर भोजन करना, ऑयली फ्राइड फूड को ज्यादा खाना, बाहर का खाना ज्यादा खाना, जंक फूड, मैदा से बनी हुई चीजों का ज्यादा सेवन करना, बेकरी प्रोडक्ट्स को ज्यादा मात्रा में खा लेना। इसका एक और इम्पॉर्टेंट निदान होता है, जिन लोगों की अग्नि मंद होती है, कमजोर होती है, अगर वो लोग कच्चे आहार का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं, जैसे सैलेड या फिर स्प्राउट्स हैं, तो उनमें भी अम्ल पित्त रोग उत्पन्न हो सकता है। तो ये सभी कारण होते हैं अम्ल पित्त रोग के। इनमें से जो कारण आपके हैं उन्हें जानिए, समझिए और कंप्लीटली स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद ही आपको 100% रिजल्ट मिल पाएगा। चलिए अब जान लेते हैं इस रोग के होने के बाद कौन कौन से लक्षण हमें मिलते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। इस बीमारी का सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम होता है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी एक्सपीरियंस करा है, वो होता है सिर में दर्द का बने रहना। और ज्यादातर समय तो लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं कि ये उनके पेट की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है। इसके अलावा भूख का कभी लगना, कभी नहीं लगना, मन का खराब नौजिया की फीलिंग होना, खाना खाए बिना ही वॉमिट का होना, शरीर में जलन, एक गर्माहट महसूस होना, स्पेशली चेस्ट और थ्रोट रीजन में। कई बार इस रोग के बढ़ जाने पर एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम भी आती है, जिसमें जो पेट का एसिड होता है, स्टमक का एसिड होता है, वो मुंह में और गले में आ जाता है। इसके अलावा रीगर्जिटेशन यानी कि स्टमक का जो भोजन होता है वो मुंह में या गले में आ जाना, खट्टे पानी का आ जाना। इसके अलावा ब्लोटिंग रहना, एक्सेसिव बर्पिंग होना, बैड ब्रेथ का होना, गम्स में इन्फ्लेमेशन रहना, ये सभी लक्षण अम्ल पित्त रोग यानी कि एसिडिटी होने पर दिखाई देने लगते। तो चलिए फाइनली अब जान लेते हैं इसका इफेक्टिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, इस बीमारी के ट्रीटमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसका पहला पार्ट होता है निदान परिवर्जन। जिन पॉइंट्स को अभी मैं आपको बताने वाली हूं, उन्हें आपको कंप्लीटली स्टॉप करना होगा और उनको स्टॉप करने के बाद ही आप इसके सेकंड स्टेप पर जाइए, जिसमें मैं आपको इस बीमारी के लिए कुछ मेडिसिन बताऊंगी जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप सही तरह से यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप इस बीमारी, इस समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, इसको जड़ से खत्म कर लेंगे। किन चीजों का हमें पूरी तरह से त्याग कर देना है? गर्म तासीर वाला भोजन, पित्त को बढ़ाने वाला आहार, नॉनवेज का सेवन, बाहर का खाना, ज्यादा ऑयली, ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन, जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदा से बनी हुई चीजें। इसके अलावा जो सब्जियां हमें नहीं खानी है इस दौरान, बैगन, आलू, बेसन से बने हुए पदार्थ, इन सभी चीजों का पूरी तरह से त्याग करना होगा। इसके अलावा किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहला, टाइम से आपको अपना भोजन करना है। जैसे सुबह का नाश्ता सुबह 8 बजे से पहले कर लेना है, दिन का भोजन आपको 1 से 2 के बीच करना है और रात का डिनर आपको 7 मैक्सिमम 8 बजे से पहले कर लेना है। अब इसके अलावा कौन सी चीजें आपके लिए फायदेमंद होती हैं, तो मूंग दाल, पीली मूंग या हरी मूंग, चने का सत्तू, शहद, इसके अलावा जितनी भी हरी सब्जियां हैं, घर का बना हुआ ताजा भोजन। तो चलिए अब जानते हैं इसमें कौन सी औषधियां, कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको लेनी है, जिनके बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें मिलेंगे। सबसे पहली मेडिसिन है सूत सेखर रस। ये एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और ये आपको लेनी है सुबह और शाम 125 mg की मात्रा में, और इसका अनुपान होगा शहद, यानी कि ये आपको शहद के साथ लेनी है। दूसरी मेडिसिन है अविपत्तिकर चूर्ण। ये आपको सुबह और शाम दिन में 2 बार लेना है और इसका अनुपान है गरम जल। और ये कितनी मात्रा में लेनी है, तो ये आपको लगभग 2 ग्राम की मात्रा में आप इसे ले सकते हैं।
अविपत्तिकर चूर्ण की जगह आप द्राक्षादी चूर्ण या फिर शतावरी चूर्ण का सेवन भी कर सकते हैं। और तीसरी मेडिसिन है जो आपको रात में सोते समय लेनी है, गर्म जल से त्रिफला चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा में। तो इस तरह से इन 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपको एक साथ लेना है। सबसे पहला सूतसेखर रस, दूसरा अविपत्तिकर चूर्ण या फिर शतावरी या द्राक्षादी, तीनों में से एक चूर्ण आपको लेना है, और तीसरा त्रिफला चूर्ण। तो इस तरह से अगर आप निदान परिवर्जन और मेडिसिन इन दोनों को ही एक साथ सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट भी डेफिनेटली मिलेंगे। बस एक बात का ध्यान जरूर रखें, देखिए किसी भी बीमारी, किसी भी समस्या का डिटेल इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट जरूर करें, और आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आयुर्वेद को और अधिक गहराई से जानने और समझने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स की आयुर्वेदिक सॉल्यूशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की एक और यूजफुल, इंफॉर्मेटिव आयुर्वेदा के ज्ञान से भरपूर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।